हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने को पॉजिटिव किए होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। जो भी पर्सन आपके माइंड में है इस वक्त, उनकी करंट फीलिंग, चाहे आप रिलेशनशिप में हो या सिचुएशनशिप में हो, कॉन्टैक्ट में हो या नो कॉन्टैक्ट में हो, हस्बैंड वाइफ हो, जिनसे भी आपके इमोशंस कनेक्ट हुए हैं उनके लिए ये रीडिंग है। अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए या 3 बार उनका नाम ले लीजिए, फिर इस रीडिंग को देखिए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, टावर, फाइव ऑफ पेंटिकल रिवर्स, हेरोफेंट, फोर ऑफ सॉर्ड्स। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो उनकी करंट सिचुएशन जो है, ये व्यक्ति आपके पार्टनर जो है इस वक्त अपने आप को चेंज कर रहे हैं। ये अपने आप को काफ़ी चेंज कर रहे हैं, या ये कहें कि इनमें काफ़ी चेंज वाली, इनके अंदर काफ़ी चेंज वाली सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, टेंशन्स चल रही हैं। कॉम्पिटिशन्स का सामना करना पड़ रहा होगा अपने काम में, और आपके लिए कहें तो आपके रिश्ते से भी ये बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। आपसे बात करने के लिए भी ये इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं अभी इस वक्त। रीज़न है इनकी महत्वाकांक्षा, इनकी एम्बिशंस, इनको जो अपनी लाइफ में उम्मीदें थी, अभी जो उम्मीद कर रहे थे, जो होप थी इनको, वो पूरी नहीं हो रही है। जो ये अचीव करना चाहते थे अपनी लाइफ में, वो उम्मीद इनकी टूट गई है। एक होता है ना कि हर व्यक्ति को इतना पैसा बनाना है, मकान बनाना है या कुछ अचीव करना है, तो वो होप इनकी टूट गई है। कोई और भी उम्मीदें हो सकती हैं जो इनकी टूट गई। इसका कारण है इनकी फाइनेंशियल पोजीशन का खराब होना। हेल्थ भी हो सकता है ठीक नहीं है, क्योंकि जो जीवन में कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं, इनकी वजह से इनकी हेल्थ पर भी इफेक्ट आया होगा। बॉटम ऑफ डेक में लवर्स का कार्ड आया है। इनको लग रहा है कि इन्होंने पिछले कुछ दिनों में आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचा है, आप पर इन्होंने इतना ज़्यादा फोकस किया है, आपकी पिछली बातों को, आपके साथ जो पहले टाइम बिताया उसको इतना ज़्यादा याद किया, जिस वजह से इनकी फाइनेंशियल पोजीशन इनकी खराब हो गई, क्योंकि अपने फाइनेंस पर ये फोकस नहीं कर पाए। ये इस वक्त खफा है अपने आप से कि ये अपने काम पर, अपने फाइनेंस पर, अपने कैरियर पर, अपने स्टडीज पर ध्यान नहीं दे रही, और पूरा फोकस जो है इनका आप पर है, जो इन्हें नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये अपने आप से इरिटेट हो रहे हैं, अपनी पहचान से इरिटेट हो रहे हैं कि इन्हें ये सब नहीं करना चाहिए। इन्हें लग रहा है कि अपनी मेन प्रायोरिटीज पर, अपने मेन कर्तव्यों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा या ध्यान नहीं दे रही। जो कार्य मुझे करने चाहिए उन पर फोकस क्यों नहीं कर रहा हूं। मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, इसलिए जेंडर पर ध्यान ना दें।
क्यों यहाँ वहाँ की बातों में अटका हूँ? लाइफ में जो मेन गोल है उस पर से फोकस हट गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया। ये टावर का कार्ड है जो जागृति को इंडिकेट करता है। हमारा जो लाइफ का पर्पज है उसके लिए हमें जागृत करता है, जो हम भटक जाते हैं। ये एक्चुअल में अपने आप से इरिटेट हो रहे हैं, अपना एनालिसिस कर रहे हैं कि ये आपको लेकर इतनी ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं, अपने गोल्स को अचीव करने पर इनका ध्यान क्यों नहीं है। यहाँ ये भी है कि आपके पार्टनर ने अपने प्यार को कहीं और फाइंड आउट करने की कोशिश की है पिछले कुछ दिन में। किसी और नए व्यक्ति से बात करके, फ्लर्ट करके, किसी नए व्यक्ति से कांटेक्ट में आकर बातें भी की हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने कोशिश की है लाइफ में आगे बढ़ने की, ग्रो करने की। आपसे भी बात की हो, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाए किसी के साथ। जो कांटेक्ट था वो खत्म कर दिया। आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन ये बढ़ नहीं पाए, और अब ये परेशान है ये बातें सोचकर कि ऐसा क्यों सोच रहे हैं। अब इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इन सब बातों को क्यों सोच रहे हैं। अभी परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं। लेकिन अब इनकी सोच में, इनके पर्सपेक्टिव में, इनके दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव आ रहा है। आशा की नई भावना जागृत हो रही है, जागरूकता आ रही है। अब इनको जागरूकता आ रही है कि इमोशंस को लेकर इतना क्यों सोच रहे हैं, कि प्रैक्टिकल लाइफ पर ध्यान ही नहीं है। लेकिन अब इन्हें एनलाइटमेंट नजर आ रहा है, कुछ स्पष्ट हो रहा है, वास्तविकता का पता चल रहा है। कुछ सत्य का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब सच जानने की कोशिश कर रहे हैं, कि जैसे अपने अंदर जानने की कोशिश करना कि ये सब इनके साथ क्यों हो रहा है। जानने की कोशिश करना कि मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं, ये धरती पर क्यों आया हूं, या इस पर्सन को अपनी इतनी एनर्जी क्यों दे रहा हूं, इसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूं, मेरा ध्यान अपने कर्तव्य पर क्यों नहीं है। ये एक्चुअल में आपके रिश्ते को लेकर क्लियर हुए हैं, स्पष्टता आई है इस रिश्ते को लेकर। ये जो सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा था इनके, उससे बाहर निकल रहे हैं और एक नई क्लैरिटी आई है। डिसाइड कर पा रहे हैं आपके रिश्ते की वास्तविकता को। जो आपसे गहरी फीलिंग का एहसास हो रहा है, चाहते हुए भी आपसे दूर नहीं हो पा रहे, जो कि बॉटम ऑफ डेक में लवर्स का कार्ड है वो इंडिकेट कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये अपनी भावनाओं को आपसे व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। आपके बारे में भी इन्हें समझ नहीं आ रहा था, कंफ्यूजन हो रहा था इस समय कि आपके इमोशंस इनको लेकर क्या हैं। एक फियर जो इनके सबकॉन्शियस माइंड में था, इनसिक्योरिटी थी जो आपको लेकर, कि कहीं आप चले ना जाएं। हो सकता है आपकी कुछ दिनों से इनसे बात नहीं हो रही थी, तो एक इनसिक्योरिटी इनके सबकॉन्शियस माइंड में आ गई हो। फुल मून था, भी आकर गया है, तो इसका इफेक्ट भी हो सकता है। देखिए, आपका जो रिलेशन है वो डिवाइन कनेक्शन है, इसलिए कितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं, कितनी भी दूरियां आ जाएं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ईश्वर ने आप दोनों को मिलाया है, इसीलिए आपके रिलेशन में न्यू बिगनिंग होगी। वो इन सब परेशानियों से बाहर निकलकर आपसे फिर अप्रोच करेंगे, अपनी फीलिंग, अपने इमोशंस आपसे शेयर करेंगे। आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करेंगे, अभी चाह कर भी आपसे बात नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि ये उलझे हुए हैं अपने काम में। आपको याद बहुत करते हैं, आपके साथ जो अच्छा टाइम बिताया उसे बहुत याद करते हैं। आपके साथ जो रिलेशन है वो और मजबूत होगा और गहरा और स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये अपनी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करके आपके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे। रीयूनियन होगा, डेफिनेटली रीयूनियन होगा। लवर्स का कार्ड जो है बॉटम ऑफ डेक में आया है, वो रीयूनियन को इंडिकेट कर रहा है। आप मिलेंगे, फिर से मिलेंगे। वे अपनी सब उलझनों से बाहर निकलकर आपसे फिर से कांटेक्ट करेंगे। तो ये रीडिंग आपसे मैच करती है, आपसे रेजोनेट होती है तो आप इसे लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।